हाय फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत एक नए केस की। यह भी एक तरीके से देखा जाए तो रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ है। जिसका नाम अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस भारत संघ है, जो 2008 में माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया था। इस मामले का क्रक्स यह था कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत एससी और एसटी पर लागू नहीं होता है। तथ्य: संविधान का 93 यानी 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 और केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान अधिनियम 5 2007 इस मामले के विषय थे, जिसमें सरकारी सेवा में पदों और शैक्षणिक संस्थानों में सीटों में आरक्षण के संबंध में कई बिंदुओं की पुष्टि की गई थी, जो प्रश्न विशेष रूप से उठाया गया। और अंत में जिस पर जोर देकर निर्णय सुनाया गया वह क्रीमी लेयर की प्रयोज्यता के बारे में था कि क्रीमी लेयर की एप्लीकेबिलिटी कहाँ पर होगी। कोर्ट ने कहा क्रीमी लेयर का बहिष्करण अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि यह क्रीमी लेयर का जो प्रिंसिपल है वह एससी एसटी पर लागू नहीं होगा। न्यायालय ने तर्क दिया कि पृष्ठ 511 से 513 की पैरा 184 और 50वीं 186 के अनुसार निहित है। अब तक न्यायालय ने आरक्षण के उद्देश्य के लिए समानता के सामान्य सिद्धांत पर क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू नहीं किया है। अभी तक क्रीमी लेयर के सिद्धांत केवल पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए ही लगाया जाता रहा है, क्योंकि पिछड़े वर्गों को निर्धारित करने के लिए कुछ मापदंडों की आवश्यकता थी। क्रीमी लेयर सिद्धांत पिछड़े वर्गों की पहचान करने के मापदंड में से एक है, इसलिए मुख्य रूप से क्रीमी लेयर सिद्धांत को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं किया जा सकता। और क्योंकि एससी एसटी अपने आप में अलग अलग वर्ग हैं। न्यायाधीश रे ने अपने एक पूर्व निर्णय में कहा था कि अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के सामान्य अर्थ में कोई जाति नहीं है। उनकी पहचान संविधान के अनुच्छेद 341 और 42 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना के आधार पर जारी की जाती है। राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श के बाद सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा जातियों, मूलवंशों या जनजातियों या जातियों, मूलवंशों या भागों या समूहों को निर्दिष्ट करते हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो क्रक्स यही था कि यह जो क्रीमी लेयर का सिद्धांत है वो एससी एसटी के ऊपर लागू नहीं होता है।